थोड़ा सा ना ये बड़ा टॉपिक है और हार्ड नहीं है। अगर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझी जाए ना तो ईजी है ये। बस तुमको क्या करना है वहाँ पे, थोड़ा सा ना एक दो कुछ ही थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना है, कुछ याद करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, आई थिंक। हाँ कर दिया, माइक ऑन है, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसमें क्या कहता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस कर देंगे, फिर इसमें रिजॉल्व लिख देंगे। सही बात है। एरर फंक्शन बना के, और यहाँ पे मैं वही पास कर दूँ, डिलीवर्ड पिज्ज़ा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। और इसी रिजॉल्व को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, कॉल बैक हेल्प की जगह। बस इतना करना था। ठीक है, ये कर दिया। ये था क्या तुम्हारा प्रॉमिस, ये प्रॉमिस था, ध्यान रखना। यहाँ पे हटा देता हूँ इसे। और ठीक है, ये हटा देना, हटाया नहीं हमने, ठीक है, इसे हटा देना। ये तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है ना, नहीं। ये ध्यान रखना, ये जो भी किया ना हमने, ये तो था प्रॉमिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, प्रॉमिस, ये क्या था, प्रॉमिस। तो एक तरीका ये भी, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, कि प्रॉमिस में क्या होगा, हम प्रॉमिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसमें एक रिजॉल्व पैरामीटर हमारे पास है, उसको कॉल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। रिजॉल्व मतलब सक्सेस होगा ही, ठीक है। ये काम जो है ना, ये वाला काम, ये होगा ही होगा रिजॉल्व। ठीक है, सक्सेस। तो अब यहाँ पे ध्यान समझना, अब की बार कॉलिंग करेंगे ना तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, कॉल बैक हेल की तरह, कॉल बैक हेल्प जैसे पहले कर रहे थे कॉलिंग, वैसे नहीं करेंगे अब की बार हम कॉल। अब की बार हम कॉल करेंगे थ्रू प्रॉमिस चेनिंग। प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू। अब प्रॉमिस चेनिंग में कैसे कॉल करते हैं, इसको समझो। प्रॉमिस चेनिंग में कैसे कॉल करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले ऑर्डर पिज्जा कॉल करना था, कॉल कर लिया, फिर डॉट देन कंज्यूमर, डॉट देन प्रिपेयर, डॉट देन ये, डॉट देन ये लगा, बट डॉट देन लगा देना है, ठीक है। तो पहले मुझे ऑर्डर पिज्जा कॉल करना था, तो ऑर्डर पिज्जा मैंने यहाँ पे कॉल किया, सही है। फिर मैं यहाँ पे डॉट देन लगाऊंगा, लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लगा दूंगा, क्या प्रिपरेशन था ना, कन्फर्मेशन था, कन्फर्मेशन था आई थिंक, ये कर दिया, सही है। फिर क्या करोगे, फिर पैरेंथेसिस के बाहर जाना, उसके अंदर नहीं, डॉट देन लगा देना, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक बार ऐसे नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिख दो ऐसे, ठीक है। इसे नेक्स्ट लाइन पे लिख दो ऐसे, आओ यहाँ पे डॉट देन लगाओ, ठीक है। फिर मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या था पता, प्रिपरेशन था पक्का, मुझे सब पता है, ठीक है, डॉट देन। फिर क्या था, डिलीवर, क्या बात है, आया कि डिलीवर नहीं आया ना, ऑर्डर आया तो था, चला गया, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं, ऑर्डर डिलीवर, ठीक है, ले लिया, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे सीक्वेंस में चीज़ें, पहले ऑर्डर के साथ कॉल होगा, फिर कंफर्मेशन, फिर प्रिपेयर, मैंने ऑर्डर बता दिया। और ये उससे ज़्यादा ईजी है, देखो। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ से। उसको जो पुराना वाला था ना, पुराना वाला था, ये था ना, इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, ये वाला नीचे वाला लग रहा है ना, वो नेशेड ज़्यादा काफ़ी नेशेड हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। इसको बोलता है प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। ये प्रॉमिस था जो पर किया काम, और ये था प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। अब सीक्वेंस में चलेंगे, देखो अभी भी चलेंगे, अभी मैं रन करूँ, अभी जाऊँ ब्राउजर पे, तो मैं यहाँ पे जा गया, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो आया, ऑर्डर से पहले ऑर्डर पिज़्ज़ा है ना, फिर कंफर्मेशन का आ रहा है, फिर प्रिपरेशन का आया, ठीक है, देन आ रहा है किसका, डिलीवर का, आया। तो अभी भी देखो सीक्वेंस में ही है चीज़ें। तो प्रॉमिस, ये सिंटेक्स है, अगर आपको प्रॉमिस चेनिंग करनी है तो, ठीक है। तो ये मेथड है इनका, डॉट देन, इसके बाद ये मतलब इसके बाद क्या है, देन ये, फिर देन ये, इसको कॉल करो, देन इसको कॉल करो, ऐसा बोला है, सब ऐसा समझो। पहले इसको कॉल कर देना, देन देन ये कॉल कर देना, देन ये कॉल कर देना, देन ये कॉल कर देना, नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, ऑनलाइन क्लियर है ना यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये था प्रॉमिस चेनिंग। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा क्या, अभी तक हमने देखा क्या क्या, ऊपर आएंगे कॉल बैक देखा, फिर कॉल बैक हेल्प समझा हमने, फिर प्रॉमिस देखी, फिर प्रॉमिस चेनिंग भी देख ली हमने। अब देखेंगे असिंग अवेट, और बता दूं इंडस्ट्री में ना असिंग अवेट तुम बहुत बार देखोगे, मतलब इसी में कर दो देखोगे। तो इसका भी अपडेट था असिंग अवेट, मतलब इससे ही बेटर है क्या, अब असिंग अवेट से कर लो। असिंग अवेट में कैसे करोगे, तो ये मैं दिखा दूंगा फाइल आपको, ठीक है। असिंग अवेट में कैसे करोगे, कि देखो ऊपर काम तो सारा सेम ही है, वो जो चेंज करोगे यहाँ नीचे करोगे, कि आप क्या करना है ना, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ। आप एक ना फंक्शन बना देना ऑर्डर प्रोसेस नाम से, ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, ये पूरा कहीं ना कहीं प्रोसेस ही है, प्रोसेस ही तो है ये, पिज़्ज़ा ऑर्डर प्रोसेस। इस नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है।
पिज़्ज़ा ऑर्डर प्रोसेस। ये आ दिया, कोई इशू नहीं? ठीक है, मतलब ये पूरे सिनेरियो जो हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, कंफर्म, ये सब एक प्रोसेस ही है। तो मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का प्रोसेस है, ठीक है, एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर आप क्या करो ना, फंक्शन कॉल कर लो आप। क्या कर लो, सारे फंक्शन और सीक्वेंस में कॉल कर लो। ऐसे ऑर्डर पिज़्ज़ा कर लिया पहले मैंने कॉल, ठीक है, ये कॉल कर लिया। फिर मैंने कॉल कर दिया क्या, कंफर्मेशन का, ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है। फिर मैंने कॉल क्या कर दिया, ऑर्डर प्रिपरेशन का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कॉल क्या कर दिया, हाँ ऑर्डर डिलीवर्ड, ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड कॉल कर दिया, ठीक कर दिया। बस आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाया आपने, उसके अंदर सीक्वेंस में सारे कॉल कर दिए आपने, ठीक है। फिर मैं इस फंक्शन को ही सीधा कॉल कर लूंगा अलग से, पिज्ज़ा ऑर्डर प्रोसेस, कॉल कर दिया, ठीक है, ये कर दिया कॉल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जब ये फंक्शन बनाओगे आप, तो आपको असिंक अवेट लगाना पड़ेगा साथ में। असिंक अवेट, ठीक है, असिंक कहाँ लगेगा, फंक्शन से पहले। सर ये असिंक क्यों लगा, असिंक इसलिए लगा क्योंकि ये सारे फंक्शन आपके कैसे थे, असिंक्रोनाइज थे ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं ये फंक्शन कैसे हैं, असिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। लॉल है। जूम यूजर लॉल हाँ है। असिंक, असिंक है बेसिकली, ऑनलाइन पे। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर पिज्ज़ा में हम क्या करेंगे, अवेट लगाएंगे। अवेट को लगाएंगे क्योंकि ये एपीआई जो तुम्हारी, इसको एपीआई समझना, ठीक है, अपने आप में एपीआई, ये टाइम ले सकती है, यानी और डेटा नेटवर्क पे आएगा, टाइम ले सकती है, वेट करवा सकती है हमें। तो वेट करवा भी रही थी, देखो 5 सेकंड किसी ने 2 सेकंड करवाया, तो अवेट लगा दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है ना? तो बस इतना ही करना था आपको, कुछ नहीं करना, सिंग अवेट बस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे देना। ये हो गया। अभी भी जाओगे अगर आप यहाँ पे, देखो अगर ऑर्डर पिज्ज़ा वेट कर रहा है, ये अवेट का मतलब वेट कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है, फिर प्रिपरेशन, फिर क्या हो गया आपका, ये लास्ट में डिलीवर्ड। तो लास्ट में डिलीवर्ड 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 क्यों नहीं हुआ ये, अच्छा पैरेंथेसिस में लगा देना, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगा, रिफ्रेश कर लो फिर से, ठीक है। पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ हमारा, ठीक है, ऑर्डर पिज़्ज़ा, फिर कंफर्मेशन, फिर प्रिपरेशन, देन ये हो गया आपका क्या, डिलीवर डिलीवर डिलीवर, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। कितना इजी था आपके लिए ये, कॉल बैक हेल्प, प्रॉमिस प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है, असिंग अवेट। यही टॉपिक बता दूं, मैं लिटरली बता दूं, अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा होता, आप कहीं और पढ़ते समझते जाके, आपको ये समझ में आता ही नहीं। ये बहुत टफ कर रखा है इंटरनेट पे, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जांपल लेके समझाई सारी चीज़ें, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर का, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना, यही था आपका क्या पूरा ये सीक्वेंस, इस पे आपको प्रोग्राम कर लेना एक बार। तो तुम्हें बता दूं मैं, ऐसे एक एपीआई कॉलिंग करेंगे कल, कल कर लेंगे, एक काम करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाले के प्रोग्राम मैंने दे रखा है एपीआई कॉलिंग का भी, आप जाओगे तो यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल किया, देखो आसिंग का वेट लगा रखा है। ये एपीआई है आपकी बार, एपीआई ले रहे हैं आपकी बार हम ना, ये पूरी। तो वेट लगा रखा है फंक्शन, और उस फंक्शन पे आसिंग लगा रखा है। तो ये मैं कैसे करते हैं, ये कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर है ना आप लोगों को ऑनलाइन? पहले आप अच्छे से ना ये पूरे कॉन्सेप्ट अपने दोबारा से एक बार रिवाइज करो, अच्छे से सीखो कॉल बैक क्या होता है, ठीक, कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होती है, प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, ठीक है, एंड असिंग क्या होता है, आपका वेट क्या होता है। जो पढ़ा है रिकॉर्डिंग एक बार देखना अच्छे से, सबका मतलब अच्छे से प्रोग्राम कर लेना बढ़िया से, क्योंकि कल मैं जब एपीआई के साथ ये काम करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा ये चीज़ें। ऑनलाइन एनी डाउट्स? तो सर। सौरभ, टीना, ललित, सौरभ टीना ललित, और भी कोई है क्या, शिवम? नो सर। शिवम तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ अब आ रही है तुम्हारी आवाज़, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, और कोड दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया यहाँ पे देख लो आप अच्छे से एक बार, ठीक है, पूरा कोड देख लो अच्छे से, कोई चीज़ में कोई पॉइंट है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि देखने में डरावना लगता है बच्चों को, ऐसे डरावना नहीं है। आप देखा है तो आपने एक के साथ अगर ये काम करें, बाकी में सेम ही तो काम है, तो एक को अच्छे से समझ लो, बाकी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ये था कॉल बैक हेल आपका, ये प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है, और ये असिंग अवेट, ठीक है, और ये था प्रॉमिस इसके अंदर, और उससे पहले हमने कॉल बैक कर रखा था। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, इसको कर लो आप अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं एपीआई कॉलिंग सिखाऊंगा, एपीआई कैसे कॉल करोगे सिंग वेट के थ्रू, ठीक है। एपीआई एपीआई समझाऊंगा एपीआई होती क्या है, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ेंगे हम एपीआई की, एपीआई है क्या चीज़, ठीक है, और उसके बाद एपीआई कॉलिंग करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहीं बैठे कर सकते हो, आप दोनों मिलके ये प्रोग्राम करके ही चले जाओ,
बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ यही कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि अभी इस पे ना, ये तो देखो, एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो आप लोग, एक चीज़ समझो, ये कोई एपीआई नहीं है, राइट। ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन जैसे बना रखा है, इसको मैंने बार बार एपीआई इसलिए बोला था क्योंकि अभी मैं आ गया कि एपीआई पे ही काम करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में एपीआई पे ही करोगे, तो इसलिए कल मैं एपीआई पे बताऊंगा आपको चीज़, यही चीज़। लेकिन आपको अभी ये चीज़ पढ़नी है, समझना है आपको, कॉन्सेप्ट समझना है अभी। कल प्रैक्टिकल देखेंगे इसका कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं। चलो ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग और नोट्स दे दे रहा हूँ आप लोगों को।